शबनम चला रही थी आतंकी संगठन। गिरफ्तारी के 2 दिन पहले जांच में एटीएस को पता चला है कि अयान जावेद को गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही पिस्टल मिली थी, जिसे एटीएस ने जब्त किया था। इसके बाद ये खुलासा हुआ। धनबाद के गिरफ्तार किए गए आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े सदीगंदी के मामले में झारखंड एटीएस ने जांच तेजी से कर रही है। जांच में एटीएस को पता चला है कि अयान जावेद को गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही पिस्टल मिली थी, जिसे एटीएस ने जब्त किया था। इस पर यूएसए मेड लिखा है। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि झारखंड में शबनम की हिजब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। एटीएस यह जांच कर रही है कि हथियार विदेश से मंगवाया गया है या फिर भारत में ही बना है। प्रारंभिक जांच में हथियार के विदेशी होने की बात सामने आई है। इसके अलावा जांच में यह भी जानकारी मिली है कि हिजब उत तहरीर मॉड्यूल का संचालन शबनम करती थी। बता दें कि एटीएस ने बीते शनिवार को धनबाद में वासेपुर आली नगर के 21 वर्षीय गुलफाम हसन, भूली के आज़ाद नगर से 21 वर्षीय अयान जावेद, शमशेर नगर से अयान की पत्नी शबनम परवीन और 20 वर्षीय मोहम्मद शहजाद आलम को गिरफ्तार किया गया था। इसके आगे हम आपको और भी जानकारी देंगे। इससे पहले आप सुनिए कि खुद ऋषभ झा जो एटीएस के एसपी हैं, वो देखिए क्या कह रहे हैं। तो जिस महिला की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, उनके पोजीशन से जो कुछ लिटरेचर्स मिले हैं, जो कुछ डिवाइसेस मिले हैं, उस पर कुछ रेडिकल तरीके के लिटरेचर थे, बहुत सारे रेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। फिर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि वो भी काफ़ी रेडिकल हैं और उनके जो पति हैं अयान जावेद, इन दोनों के आपस में सहमति थी और जो एक दूसरे का ये जो कार्य है या जो प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पता था और जो उनके पास से सीजर हुआ है उसी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है इस महिला की। अभी तक तो वहाँ पे धनबाद में लोकल इन्हीं 4 लोगों की जो आई है संलिप्तता या इस तरीके का जो इनका जो रेडिकलाइजेशन वाला है। लेकिन कुछ और लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया था। हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया। बहुत सारे लोगों के पास से कुछ डिवाइसेस वगैरह भी हम लोगों ने सीज की है, लेकिन उनको फिर हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया है। जो उनके पास से डिवाइसेस या जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, एक बार उसका एफएसएल जांच भी होगा, हर तरीके से जांच होगी। अगर उसमें किसी तरीके की कोई बात सामने आएगी तो फिर उसमें फिर से कार्रवाई। तो देखा दोस्तों, इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवादी का मेन संगठन जो चलाती थी वो है शबनम। इसका मेन मुद्दा था कि लोगों को भड़काना, लोगों को जिहादी बातों को उस्काना। बस उनको सिर्फ टॉपिक चाहिए थी, आतंकवाद को फैलाना, एक महम टॉपिक जो हिंदू मुस्लिम को लेकर बात को लेकर कई तरह के विवाद को खड़े करते हैं। कई हमारे नेताओं से जो भी भाषण देते हैं उस पर भी वो कई तरह के विचार को रखते हैं, लोगों के सामने लोगों को भड़काते हैं, उस्काते हैं और जिहादी की बातों को भी बड़ी तीव्रता से लोगों के मन में ब्रेन वॉश करते हैं। इसी तरह के कई, और शबनम का पति अयान है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों की बातें एक दूसरे से होती थी, दोनों को जो भी निर्णय लेना होता था वो दोनों साथ में लेते थे। और इसी के बीच में उन्होंने बहुत मुश्किल के साथ पुलिस को ये हाथ लगी है, बहुत अहम सबूत उनके हाथ में लगी है। लेकिन अभी तक तो कुछ भी कहने को इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी बात हमारे जो अधिकारी है वो कहने से मना कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं जो मिलना बाकी है। तो पुलिस इस जांच में जुटी हुई है और छानबीन कर रही है। और इनके साथ में कितने लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, कितने लोग इस पर हैं, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है।